अस्सलाम वालेकुम सामीन। 15 रजबुल मुरज्जब की तारीख शुरू हो चुकी है, 4 जनवरी है। ख़बर का उन्वान है वेनेज़ुएला के गिरफ़्तार सदर ने क्या कहा। वो चुप थे, कल उनको गिरफ़्तार कर लिया गया था। 24 घंटे बाद उन्होंने क्या कहा। कही तो बहुत मामूली बात है, लेकिन मीडिया ने अपनी आदत के मुताबिक इसको लंबा चौड़ा बनाया, इस पर खूब पैराग्राफ बांधे। क्या कहा, क्या सुना, कैसा कहा, ये सब बांधो। आखिर में 2 जुमले नकल किए, गुड नाइट, हैप्पी न्यू ईयर। ये 2 अंग्रेज़ी जुमले हैं जिनका मतलब यह है कि शब बखैर और नया साल मुबारक हो। ये 2 जुमलों को लेकर मीडिया ने पूरा कल शाम तक मचा रखा है और डेली मिरर आज तक सब पे जुमले उनके दोहरे जा रहे हैं। अब सवाल यह है कि अमेरिका ने गिरफ़्तार क्यों किया। बज़ाहिर तो ये वजह बयान की है कि वो अमेरिका में उस ग्रुप की हिमायत करते हैं जो अमेरिका में नशा भेजता है और जो हथियार भेजता है, और अब उन पर वहाँ की अदालत में मुकदमा चलेगा। उनको डिटेंशन सेंटर हिरासती मरकज़ में रखा गया है और मुकदमा अगले हफ्ते की बात की गई है, यानी पीर मंगल बुध कभी भी। अभी तारीख़ तय नहीं की गई है, लेकिन जो बैकग्राउंड है, जो पस मंज़र है, वो ये है कि वेनेज़ुएला में बहुत बड़े तेल के अंबार हैं, तेल के ज़ख़ीरे हैं, भंडार हैं, और वो तेल ऐसा है जो कुछ हेवी है, भारी है, गाढ़ा है, जो हथियारों में ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है। उस तेल को हथियाने के लिए ऐसा किया है। ख़बर में ये बताया गया है कि जो गिरफ़्तारी हुई, सारा खेल चलाया, सारा ड्रामा हुआ है, इसके बाद हमारे वतन अज़ीज़ हिंदुस्तान को बड़ा फ़ायदा हो सकता है। बहुत मुमकिन है तेल कुछ सस्ता होने का इम्कान हो जाए। इस दरमियान रूस और चीन ने इसकी निंदा यानी मदम्मत की है, अक़वाम मुत्तहिदा ने मदम्मत की है, लेकिन मदम्मत करने से फ़ायदा कुछ नहीं हो रहा है। यहाँ जो ताकतवर है वो गरीब को खाया जा रहा है, और ये एक तरह से ये एक बड़ा जुल्म है।